नमस्कार, जोहार। मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सबसे पहला प्रश्न 20.15 में से 18.12 घटाना है। जब आपको इस तरह की संख्याओं को पढ़ना हो तो आप इस तरीका से पढ़ेंगे 20.15, न कि 20.15। यदि आप 20.15 पढ़ेंगे तो यह गलत टेक्निक होगा। आपको पढ़ना होगा 20.15। इसे कैसे पढ़ेंगे? 18.12। 20.15 में से 18.12 को घटाना है। इसको आप कैसे लिखेंगे? लिखने का टेक्निक है 20.15 में से 18.12 को घटाना है। तो यह जो दशमलव का चिन्ह है, इस दशमलव के निशान को ठीक इस दशमलव के निशान के नीचे लिखना होगा और दशमलव के बाद 1-2 है उसे लिख दें और दशमलव के पहले 18 है तो इस प्रकार लिख दें और इसे घटा दें। जैसे आप लोग घटाते हैं सेम उसी प्रोसेस में इसे भी घटाना है। 5 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 1 में से 1 घटेगा, माइनस होगा तो 0 आएगा और डेसिमल के नीचे ठीक आपको डेसिमल बैठाना होगा। यहाँ पर देखें 0 से 8 माइनस करना है, लेकिन 0 से 8 माइनस नहीं होगा। इस कंडीशन में 0 2 से 1 दहें 10 पैंचा लेगा। जब 1 दहें 10 पैंचा लेगा तब 0 के पास कितना हो जाएगा? 10 और 10 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2 और 2 के पास कितना बचा? अब 1 और 1 में से 1 जब घटेगा तब आएगा 0। आंसर हो गया 2.03। अब मैं आप लोगों के लिए हल करता हूं सेकेंड क्वेश्चन। आप लोग केवल वीडियो को पूरा देखें और धैर्य से समझने की कोशिश करें और अपनी कॉपी में भी बनाएं। यदि आप पूरा वीडियो को देखते हैं और अपनी कॉपी में बनाते हैं तो दशमलव के घटाव को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। कहीं भी दशमलव के घटाव को बनाने में मिस्टेक नहीं होगा। तो मैं अब आप लोगों के लिए हल करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। 18.21 में से घटाना है 15.28। सबसे पहले इसे इस तरीका से लिख लें। यहां पर आपको माइनस करना होगा 1 में से 8, लेकिन चूंकि 8 से एक छोटी संख्या है इसलिए एक अपने बगल वाले से 1 दहें 10 पैंचा लेगा। जब 1 दहें 10 पैंचा लेगा तो 10 और 1 11 हो जाएगा यहाँ पर, और 11 में से जब 8 माइनस किया जाएगा तब कितना आएगा? 3। अब 2 के पास कितना बच रहा है? 1 और 1 से 2 माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए अब 8 से 1 दहें 10 पैंचा लेगा और 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 2 जब घटाएंगे हम लोग तो यहाँ आता है 9 और दशमलव के नीचे ठीक आपको दशमलव का चिन्ह देना होगा। अब यहाँ पर 8 के पास कितना बचेगा? 7। तो 7 में से जब आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 और 1 में से 1 जब घटेगा तब आएगा 0। इस प्रकार आंसर हो गया 2.93। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 18.2 में से घटाना है 15.325 को। इसे आप कैसे लिखेंगे? 15 हमेशा आप लोग याद रखेंगे दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखना है। यदि दशमलव का स्थान आप आगे पीछे कर देंगे तो आपका दशमलव का घटाव गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखें, 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है, 5 के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के बाद एक जीरो बैठाते हैं, एक जीरो और बैठाते हैं। ऐसा करने से हम लोगों को घटाने में सुविधा होगी। और यहाँ अगर हम लोग जीरो बैठा भी देते हैं तो इस संख्या में कोई असर नहीं आएगा, इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका जो वैल्यू है वही रहेगा। अब हम लोगों को माइनस करना है 0 से 5 को, तो 0 से जब आप 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। इस परिस्थिति में यह 0 इस 0 से पैंचा लेगा, लेकिन इस 0 के पास भी कोई संख्या नहीं है, इसलिए यह 0 2 से पैंचा लेगा। 2 से जब यह 0 पैंचा लेगा 1 दहे 10, तो इसके पास कितना हो गया, 10। अब इस 10 से यह 0 1 दहे 10 पैंचा ले लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 9। अब आपको घटाना है, 10 में से जब आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। 9 में से 2 घटाएंगे तब कितना आएगा, 7। यहाँ अब कितना बच रहा है, 1, क्योंकि इससे 1 दहे 10 पैंचा यहाँ चला गया है। जब यहाँ पर 1 बचता है तो 1 से आप 3 नहीं घटा सकते हैं। इस परिस्थिति में आपको बगल वाले से 8 से 1 दहे 10 पैंचा लेना होगा। जब 1 दहे 10 पैंचा यहाँ पर आएगा तो 10 और यहाँ कितना है, पहले से 1, 10 और 1 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8, और डेसिमल के नीचे, ठीक नीचे डेसिमल का चिन्ह देना है। 8 के पास अब कितना संख्या बच रहा है, 7। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो गया 2.875। अब मैं आप लोगों के लिए हल करता हूं क्वेश्चन नंबर 4, जिसे ध्यान से देखें। सबसे पहले इसे लिख लें, 21.834। इसमें से माइनस करना है 1.5, 1.5। यहाँ पर देखें 21.834, 3 और 4 के नीचे कोई भी अंक नहीं है। आप यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, कोई फर्क 1.5 के वैल्यू में नहीं आएगा। ऐसा करने से आपको घटाने में सुविधा होगा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब 4 में से जब 0 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4। 3 में से 0 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3। 8 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3। अब डेसिमल के सामने ठीक आपको डेसिमल बैठाना है, और 1 में से जब 1 माइनस होगा, घटेगा, तब कितना आएगा, 0। और यहाँ 2 में से कितना घटाना है, कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ भी घटाने में सुविधा हो, इसलिए यहाँ आप 0 बैठा सकते हैं। और 2 में से जब 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। इस प्रकार इसका आंसर हो गया 20.334। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए हल करता हूं। यहाँ पर देखें, 20 में से घटाना है 0.125 को। अब यहाँ पर 20 में कोई भी डेसिमल का निशान नहीं है। अब हम लोग को ये सोचना है कि 20 में से 0.125 को माइनस करना है, घटाना है, तो 20 में डेसिमल हम कहाँ बैठाएं? क्या 20 के पहले डेसिमल बैठाना होगा या 20 के बाद डेसिमल बैठाना होगा? जब संख्या दिया हुआ हो 20 और आपको यदि डेसिमल बैठाना होगा तो 20 के बाद डेसिमल बैठाना होगा, और इसके बाद आप 0 बैठा दें। अब इसमें से माइनस करना है 0.125, इस तरीका से लिखना होगा। 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, इसलिए घटाने में सुविधा हो, इसलिए आप इसके नीचे भी 0 लिख सकते हैं, माइनस। अब 0 से आपको 5 घटाना है,
लेकिन 0 से 5 नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करना होगा, बगल वाले से पैंचा लेना होगा। लेकिन यहाँ भी 0 है, तो अब ये 0 अपने बगल वाला से पैंचा लेगा, लेकिन इसके पास भी 0 है, तो यह क्या करेगा, अपने बगल वाले से पैंचा लेगा। लेकिन यहाँ भी 0 है, तब क्या होगा, यह इससे 1/10 पैंचा लेगा। जब इससे यह 1/10 पैंचा लेगा, तो यहाँ पर तो 10 आ गया। जब इसके पास 10 आ गया, तब ये अपने बगल वाले पड़ोसी को 1/10 पैंचा दे देगा, और यहाँ कितना बचेगा, 9। और यहाँ कितना हो गया, 10। जब इसके पास 10 हो गया, तब यह अपने बगल वाले पड़ोसी संख्या को 1/10 पैंचा देगा, और इसके पास 9 बच जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 10। जब इस 0 के पास 10 आ जाता है, तो यह भी अपने बगल वाले 0 को 1/10 पैंचा देगा, और इसके पास कितना हो जाएगा, 9, और इसके पास हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 घटाना है। जब आप 10 में से 5 घटाएंगे, तब कितना आएगा, 5। 9 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 7। 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 8। और यहाँ कितना है, 9। 9 में से 0 जाएगा तो 9। और यहाँ कितना बचा, अब चूंकि 2 अपने बगल वाले को 1/10 पैंचा दे चुका है, इसलिए इसके पास बच रहा है संख्या 1, इसलिए 1 लिखना होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया 19.875। अब मैं आप लोगों के लिए हल करता हूं क्वेश्चन नंबर 6। देखें, इसे आप इस तरीका से लिख लें। 18.234 में से माइनस करना है 12। अब 12 को इसके नीचे कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? क्या 12 को डेसिमल के बाद लिखेंगे या 12 को डेसिमल के पहले लिखेंगे? यहाँ पर चूंकि 12 में कोई भी डेसिमल नहीं है, इस संख्या का वैल्यू पूर्ण रूप से 12 है, इसलिए आपको जब भी लिखना होगा तो डेसिमल के पहले लिखना होगा, और 12 के बाद आपको डेसिमल बैठाना होगा, और डेसिमल के बाद 0 0 बैठा दें ताकि आपको घटाने में सुविधा हो। 4 में से 0 माइनस होगा तो 4, 3 में से 0 माइनस होगा तो 3, 2 में से 0 माइनस होगा तो 2, और 8 में से 2 माइनस होगा तो 6, 1 में से 1 घटेगा तब कितना आएगा, 0। इस प्रकार आंसर हो गया 6.234। क्वेश्चन नंबर 7, इसे कैसे लिखेंगे? 12 के बाद आपको डेसिमल बैठाना होगा, और 12 में से घटाना है आपको 0.0002। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, इसलिए 12 में दशमलव के बाद 1 2 3 4 0 बैठा दें। इसके बाद इस संख्या को इसके नीचे लिखें इस तरीका से 0.0002। अब आपको घटाना है। 0 से 2 माइनस नहीं होगा, नहीं घटेगा, इसलिए इस परिस्थिति में क्या होगा, यह 0 अपने बगल वाले से पैंचा लेगा, लेकिन इसके पास भी कोई संख्या नहीं है, इसलिए यह अपने बगल वाले से पैंचा लेगा, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है, इसलिए यह भी अपने बगल वाले से लेगा, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है, इसलिए यह भी अपने बगल वाले से पैंचा लेगा 1/10। जब 2 से यह 1/10 पैंचा ले लेगा, तब इसके पास बचेगा 1, लेकिन इसके पास हो गया 10। जब इसके पास 10 हो गया, तो इसमें से 1/10 यहाँ चला जाएगा, और इसके पास बचेगा 9, और यहाँ कितना हो गया, 10। जब इसके पास 10 हो गया, तब यह अपने बगल वाले को पैंचा दे देगा, कितना, 1/10, और यहाँ कितना बचेगा, 9। जब इसके पास 10 हो गया, तो यह भी अपने बगल वाले को 1/10 पैंचा दे देगा, और यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 9। अब आसानी से घटा सकते हैं आप। 10 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 8। 9 में से 0 हो जाएगा तो 9। 9 में से 0 माइनस होगा तो 9। 9 में से यहाँ भी 0 माइनस होगा तो 9, और यहाँ कितना बच रहे हैं, 1। 1 में से 0 हम माइनस करेंगे तो 1, और यहाँ 1
में से क्या माइनस होगा? कुछ भी नहीं है, घटाने में सुविधा हो इसलिए यहाँ भी 0 आप बैठा दें। 1 में से 0 माइनस होगा तो 1। इस प्रकार यह आंसर हो गया 11.9998। अब मैं आप लोगों के लिए हल करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। 0.532, इसमें से माइनस करना है 0.045। 2 से 5 माइनस नहीं होगा। इस परिस्थिति में बगल वाले से 1 दहे 10 पैंचा लेना होगा। 10 और 2 12, 12 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा? 7। अब यहाँ कितना बचेगा? 2। 2 से 4 नहीं घटेगा तो 2 भी अपने बगल वाले से पैंचा लेगा। 1 दहे 10, 10 और 2 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। अब यहाँ 5 के पास 4 बच रहा है और 4 में से 0 माइनस होगा तो 4.0। यह आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसे कैसे लिखेंगे? लिखने का ही मेन टेक्निक्स है। लिखने में यदि आप गलती कर देंगे तो आपका दशमलव का घटाव गलत बन जाएगा। अब इसमें से माइनस करना है 5। 5 को कहाँ लिखेंगे? ये तो आप सीख गए कि चूंकि इसमें दशमलव नहीं है तो हमें लिखना है 5 को दशमलव के पहले। लेकिन इस कंडीशन में 5 आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे? आपको 5 लिखना होगा यहाँ पर, इसके बाद दशमलव का चिन्ह दें, इसके बाद 0 0 0 कर दें। यदि आप 5 को यहाँ लिख देंगे, शुरू में लिख देंगे और घटाएंगे तो आपका दशमलव का घटाव गलत हो जाएगा। अब घटाएं, 5 में से 0 माइनस होगा तो 5, 2 में से 0 माइनस होगा तो 2, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1। दशमलव के सामने दशमलव लिखना है। 0 से 5 माइनस नहीं होगा तब यह 0 अपने बगल वाले से 1 दहे 10 पैंचा लेगा। लेकिन इसके पास भी कोई संख्या नहीं है, यह अपने बगल वाले से पैंचा लेगा। तो 1 से 1 दहे 10 पैंचा इस 0 पर आया। जब इसके पास 10 हो गया तब यह अपने बगल वाले को 1 दहे 10 पैंचा दिया और इसके पास कितना बच गया? 9। तो 10 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा? 5। और 9 में से यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, घटाने में सुविधा हो इसलिए 0 बैठा दें। 9 में से 0 माइनस होगा तो कितना आएगा? 9। और यहाँ कितना बच रहा है? 0, कुछ भी नहीं। 0 में से 0 गए तो 0। इस प्रकार आंसर हो गया 95.125। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 10 हल करता हूं। इसे भी आप लोग देख लें। इसे कैसे लिखेंगे? 105.215। इसमें से घटाना है आपको डेसिमल 02 को। इसे कैसे लिखेंगे? तो डेसिमल को ठीक डेसिमल के नीचे लिखें, इसके बाद 0 है तो 0 लिखें, इसके बाद 2 है तो 2 लिखें। इस तरीका से लिखना होगा। अब बाकी जो खाली जगह है इसमें 0 भर दें ताकि आपको घटाने में असुविधा ना हो। अब माइनस करना होगा। 5 में से 0 माइनस होगा तो 5। 1 में से 2 माइनस नहीं होगा क्योंकि 2 से 1 कम है, इसलिए 1 अपने बगल वाले से 1 दहे 10 पैंचा लेगा। जब पैंचा लेगा तो क्या होगा? 10 और 1 11, 11 में से 2 माइनस होगा तो 9 और यहाँ बचा 1, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1। डेसिमल के सामने डेसिमल देना है। यहाँ 5, 0 से 0 माइनस होगा तो 0, 1 से 0 माइनस होगा तो 1। इस प्रकार इसका आंसर आता है 105.195। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी दोस्तों एवं छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।